उत्तर भारत के एक प्राचीन गांव करौली में एक अजीब किंवदंती प्रचलित थी। कहा जाता था कि हर साल पूर्णिमा की रात गांव की पुरानी पीपल पंचायत में आत्माएं इकट्ठा होती है और अपने अधूरे न्याय की मांग करती है। यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामशरण इस रहस्य के बारे में अक्सर बताया करते थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी जो उस रात पंचायत में जाता है उसे या तो सच्चाई से सामना करना पड़ता है या फिर वो कभी लौटकर नहीं आता। कई वर्षों से यह किंवदंती केवल कहानियों तक सीमित थी, लेकिन एक घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक रात गांव का एक निडर युवक अर्जुन, जिसने हमेशा इन कहानियों को अंधविश्वास समझा था, इस रहस्य को उजागर करने के लिए पंचायत की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोका, समझाया, लेकिन वह अडिग रहा। जैसे ही वह पीपल के नीचे पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी लालटेन जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें भय से फैल गईं। उसके सामने धुंधली आकृतियां थीं जो हवा में तैर रही थी। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन की सांसें तेज हो गई। यह आवाज मानो सदियों पुरानी थी, जिसमें दुख, क्रोध और इंतजार की पीड़ा थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि एक आकृति ने आगे बढ़कर कहा, हम वो हैं जिनका न्याय अधूरा रह गया। क्या तुम हमारे सत्य को जानने की हिम्मत रखते हो? अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा अब भी बाकी थी। उसने कांपते हुए कहा, हाँ बताइए। आत्माओं ने एक साथ उसकी ओर देखा और फिर अंधेरे में डूबी हुआ पंचायत अचानक एक भयावह अतीत में बदल गई। एक दिन गांव का एक गरीब किसान शिवनारायण गांव की पंचायत में गया और गांव के जमींदार ठाकुर रघुनाथ के खिलाफ अपनी फरियाद रखी। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा था। कांपती आवाज में उसने बताया कि ठाकुर ने छल से उसकी जमीन हड़प ली है और अब वह अपने ही खेत में मजदूरी करने को मजबूर है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पंचायत में बैठे लोग बस तमाशा देख रहे थे। पंचायत के सरपंच लाला किशन लाल ठाकुर के खास थे। उन्होंने किसान की फरियाद को यह कहकर खारिज कर दिया कि बिना गवाह के उसकी बात नहीं मानी जा सकती। पंचायत में बैठे लोग चुप रहे, किसी ने भी शिवनारायण का साथ नहीं दिया। ठाकुर रघुनाथ मुस्कुराया और एक विजयी नजर से शिवनारायण को देखा। शिवनारायण निराश होकर पंचायत से उठा और धीरे धीरे चलते हुए पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। वहां की ठंडी छाया में उसने अपनी पीड़ा को हवा के हवाले कर दिया और रोते रोते सो गया। आधी रात होते ही हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उनसे फुसफुसा रहा हो। अचानक एक धीमी और गूंजती हुई आवाज आई, क्या तुम्हें न्याय चाहिए? शिवनारायण की नींद टूट गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन चारों ओर बस धुंध और अंधेरा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसने पंचायत चौपाल की ओर देखा। वहां कई धुंधली परछाइयां इकट्ठा हो रही थी। उनकी आकृतियां स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी। शिवनारायण का गला सूखने लगा। ये कौन थे? ये पंचायत में कौन सा न्याय करने आए थे? हवा में फिर वही आवाज गूंजी, अन्याय सहना भी पाप है, क्या तुम तैयार हो? शिवनारायण ने घबराकर चारों ओर देखा। पंचायत की चौपाल में अब इंसानों की जगह कुछ धुंधली रहस्यमयी आकृतियां बैठी थीं। उनकी आंखों से हल्की रोशनी झलक रही थी और उनकी उपस्थिति से हवा भारी हो गई थी। शिवनारायण का शरीर ठंड से कांपने लगा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा हौसला भी जाग रहा था। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, यह पंचायत अब जीवित लोगों की नहीं, आत्माओं की है। यहां वह न्याय मिलेगा जो दुनिया ने तुमसे छीन लिया। शिवनारायण की सांसें तेज हो गईं। तभी हवा में एक बिजली सी चमकी और एक दूसरी आत्मा प्रकट हुई। ये कोई और नहीं बल्कि ठाकुर रघुनाथ के दादा थे, पुराने जमींदार, जो वर्षों पहले इसी गांव पर राज करते थे। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में एक सच्चाई की चमक थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मेरे वंशज ने जो अन्याय किया है उसकी सजा उसे मिलेगी।
लेकिन पहले हमें सच्चाई जाननी होगी, सत्य की परीक्षा होगी और फिर न्याय का फैसला सुनाया जाएगा। इतना कहते ही पंचायत चौपाल में हलचल मच गई। चारों ओर बिखरी परछाइयां एक सुर में गूंजने लगी, सत्य की परीक्षा शुरू हो। जैसे ही आत्माओं की गूंजती आवाजें शांत हुई, पंचायत में एक और आत्मा प्रकट हुई। यह एक वृद्ध व्यक्ति की आत्मा थी, जिसका शरीर हल्की नीली रोशनी से घिरा था। उसकी आंखों में दर्द और कड़वी सच्चाई झलक रही थी। मैं गवाह हूं, उसने घने सन्नाटे को चीरते हुए कहा। मैं ठाकुर की हवेली में वर्षों तक नौकर था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे ठाकुर ने शिवनारायण की जमीन के असली कागजों को बदलवा दिया और उसे छल से हड़प लिया। शिवनारायण की आंखों में आशा की एक चमक उभरी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पंचायत के बीचों बीच हवा में एक और हलचल हुई। अचानक एक दूसरी आत्मा प्रकट हुई। ये गांव के पुराने सरपंच की आत्मा थी, वह व्यक्ति जिसने अपने समय में न्याय का शासन चलाया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। ये गांव अन्याय के बोझ से दबा हुआ है। वर्षों तक हमने देखा कि सत्य को दबाया गया, कमजोरों की आवाज कुचली गई। जब तक न्याय नहीं होगा, तब तक इस गांव में शांति नहीं होगी। चौपाल की हवा भारी हो गई। दूर कहीं एक उल्लू बोल उठा। शिवनारायण की धड़कन तेज हो गई। क्या आज न्याय होगा? अगली सुबह शिवनारायण की आंखें खुली तो वह खुद को उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा पाया। पिछली रात जो कुछ हुआ था, वह कोई सपना था या हकीकत, वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब वह गांव लौटा तो उसे पता चला कि कुछ अजीब हो चुका है। गांव वालों ने बताया कि ठाकुर रघुनाथ रातों रात पागल हो गया। वह अपनी हवेली के आंगन में बैठा बेतहाशा चीख रहा था। मैंने अन्याय किया था, वे सब मुझे घेर रहे हैं, मुझसे बदला लेने आए हैं। उसकी आंखों में भय था और वह हवा में हाथ मारता जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बचने की कोशिश कर रहा हो। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। आखिरकार पंचायत को मजबूर होकर शिवनारायण का मामला दोबारा सुनना पड़ा। इस बार न कोई पक्षपात था, न ही कोई छलावा। गवाहों की गूंजती सच्चाई और ठाकुर की दयनीय हालत के आगे सबको झुकना पड़ा। पंचायत ने फैसला सुनाया, ठाकुर को शिवनारायण की जमीन लौटानी होगी। ठाकुर, जो कभी अकड़ से चलता था, अब थर थर कांप रहा था। वह कांपते हाथों से शिवनारायण के जमीन के कागज सौंपते हुए फुसफुसाया, अब मुझे छोड़ दो, वे अभी मुझे देख रहे हैं। उस रात पीपल के पेड़ के पास कोई हलचल नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वर्षों से भटक रही आत्माओं को न्याय मिल गया हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उसके बाद से किसी ने आत्माओं की पंचायत को नहीं देखा। लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि यदि कोई अन्याय करेगा तो उस पंचायत में फिर से न्याय की गुहार लगेगी।